हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आपकी क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है पॉलिनोमियल्स। ये वाली क्लास इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा इस चैप्टर का, ताकि जो आगे के एक्सरसाइजेज हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये दे दिया x+2। अभी इसमें ये जो x है हमारा, ये क्या है, वेरिएबल है, और 2 जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। अभी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। जो वेरिएबल होते हैं यानी जिनकी वैल्यू वेरी करती है, जैसे कि x y z, जनरली इनको इससे डिनोट करते हैं हम। वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और कांस्टेंट मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे कि जो भी हमारे नंबर्स हो गए, जितने भी हमारे नंबर हो गए वो सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। 0 1 2 3 नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, ये सब। तो अभी जैसे आपको ये दे दिया x+2, इसमें आपको वेरिएबल देखना है पहले। तो कहाँ पे है ये हमारा वेरिएबल है x। इसकी पावर देखो क्या है। अब इसकी पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखी हुई है। जब पावर कुछ भी ना लिखी हो, जब हम लोग उसकी पावर 1 होती है। अगर पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर 1 है। तो ये जो भी वेरिएबल होगा आपका, उसमें जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, ये एक कंडीशन बस आप लोग याद रख लो। जो पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर वो होल नंबर है तो हम उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, अगर वो होल नंबर नहीं है तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। होल नंबर मतलब जैसे कि 0 से स्टार्ट होते हैं आपके होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। तो जो पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहेंगे हम उसे, नहीं है तो नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लो ये दे दिया आपको, यहाँ पावर आप देखोगे तो फ्रैक्शन में है, होल नंबर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, आपको अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, जो अगर अंडर रूट है तो इसका मतलब पावर जो है वो 1/2 ही है। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है ये। तो यानी कि हमारा जो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप लोगों को बस एक चीज देखनी है कि जो पावर है वो होल नंबर में है या नहीं है। अब अगर ऐसे दे दिया जाए तो ये भी देखो, अब क्या है, पावर -1 है, होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब कई बार क्या दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं, ऐसे दे दिया आपको मान लो। तो अब आप सोचोगे कि यहाँ x है, x की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, तो ये होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। बट ऐसा नहीं है। ये देखो 1/x दिया हुआ है, राइट, डिनोमिनेटर में है x, आप इसको न्यूमरेटर में लेके आओ। तो न्यूमरेटर में लाने के बाद इसकी पावर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आता है या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है जब नंबर, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पावर वही रहती है। पावर 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, बस साइन उल्टा हो जाएगा। तो ये बना है हमारा पॉलिनोमियल, मतलब इक्वेशन ये बन गई। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में पावर -1 है, वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इसलिए हमें लग रहा था कि पावर पॉजिटिव है, बट वो +1 नहीं है, पावर यहाँ पे -1 होगी। अब कई बार ऐसे भी दे देता है। अब आप मत देख लेना फिर से कि -2 है मतलब होल नंबर नहीं है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपको न्यूमरेटर में ले जाना है। जब आपको इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, x² + 2, यानी ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब ये वेरिएबल x में है, y में भी आ सकता है, ऐसे भी आ जाए, इस तरह से भी आ जाए, z वेरिएबल के टर्म्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है x ही आए हमेशा। अब एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये जो हम लोगों ने अभी पावर देखी, इसी से हम लोग डिग्री निकालते हैं। जैसे कि आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया, ये पॉलिनोमियल दे दिया। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं पहले तो कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, कि ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, तो आप क्या बोलोगे। देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो इसको कभी ऐसा मत बोल देना कि ये 2 वेरिएबल में है। 2 वेरिएबल नहीं कहेंगे हम इसको, 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो है वो तो x ही है। भले ही वो 2 बार आ गया, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है इसकी, बट 2 बार भले ही आ गया, बट वेरिएबल वही है हमारा, सेम x x। ठीक है, अगर x भी आ जाए y भी आ जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 वेरिएबल हो गए।
अगर y 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए, कितनी भी बार y आ जाए, ये हमारा वन वेरिएबल ही कहलाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल आपको ये नहीं देखना कितनी बार आया है, आपको ये देखना है कि वो वेरिएबल वही है या कोई दूसरा वेरिएबल आया है। तो ये जो है ये हमारा वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल हो जाएगा, ये भी हमारा वन वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर हाँ एक चीज़ और आपको बता देता हूँ पहले मैं इसमें टर्म्स, क्योंकि इसके लिए टर्म्स जानना भी ज़रूरी है। तो अगर मैं पूछूं ये जो पॉलिनोमियल आपको दिया है यहाँ पे, इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ देखना, ये जो हमारा प्लस का साइन होता है ना, प्लस का साइन या माइनस का साइन, इससे हमारी नई टर्म स्टार्ट होती है। मतलब ये जो है ये हमारी एक टर्म हो गई, इसके बाद प्लस आ गया तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो गई, इसके बाद फिर प्लस आ गया तो ये हमारी नेक्स्ट टर्म हो गई, यानी टोटल इसमें 3 टर्म्स हैं। तो जो हमारी टर्म्स होती हैं वो प्लस या माइनस के साइन के हिसाब से नई स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, अब इसमें पूछा जाए कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म ये हो गई। अब इसको अलग अलग मत कर देना, मैंने क्या बताया, प्लस और माइनस से जो है नई टर्म स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 और एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, ऐसे लिखा है यानी 2 × एक्स स्क्वायर। ये सिंगल टर्म है क्योंकि मल्टीप्लाई है, यहाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे ना, ये सिंगल टर्म है। फिर ये दोबारा सिंगल टर्म है क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस था तो ये फर्स्ट टर्म हो गई, इसके बाद माइनस आ गया तो ये नेक्स्ट टर्म हो गई, और फिर प्लस आ गया तो ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है नीचे, तो इसको मत बोलना कि ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये 2 जो है कांस्टेंट है हमारा। मैंने आपको क्या बताया था, जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो अब डिग्री पे आते हैं। अगर आप इसको देखोगे, अगर हम इसे देखें तो इसके अंदर हमारी 3 टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे इन दो में वेरिएबल है हमारे, यहाँ पे वेरिएबल की पावर देखो कितनी है, 2। इस वाले में वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 1 थी, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हो जाएगी 2। समझ गए डिग्री का क्या मतलब होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जो है उसमें हाईएस्ट पावर जिस वेरिएबल की होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी उस पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दे दिया जाए, मान लो आपको ऐसे दे दिया, मान लो आपको ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, जितने भी वेरिएबल है सबकी पावर होल नंबर में है। अब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 5 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5, यानी डिग्री जो हो गई वो हो गई हमारी 5। समझ गए? अब कभी कभी क्या होता है ना, इस तरह से भी दे दिया जाता है, 2x² y दे दिया मान लो, आपको ऐसे दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, इस x की भी 1। तो अब आपको पावर देखनी है इस हर टर्म की, इसमें तो x y है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो x की पावर है 2, y की पावर है 1, तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। इस पूरे टर्म की पावर क्या बनी, 3 बनी। राइट, समझ गए? अगर एक वेरिएबल था हमारा, सिर्फ अगर x होता तो हम लोग x की पावर लिखते 2, यही हमारी इस पूरे टर्म की पावर होगी। अब क्योंकि इस टर्म के अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, एक वेरिएबल की पावर 2 है, दूसरे वेरिएबल की पावर 1 है, तो हम दोनों पावर्स को जब ऐड करेंगे तो वो हमारी इस पूरे टर्म की पावर बनेगी। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इस टर्म की पावर बन गई 2। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 3 है, तो इस पूरे टर्म की पावर बन गई 4। तो हमारी जो डिग्री हो गई वो कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पे आप लोगों को देख के ये नहीं बताना कि 3 हाईएस्ट है तो 3 डिग्री हो गई। अब ये भी देखना है कि वेरिएबल कितने, अगर यहाँ एक और वेरिएबल होता z इसके मल्टीप्लिकेशन में तो उसकी पावर भी ऐड होती। तो हर टर्म की पावर आपको लिखनी है। अब टर्म में अगर 2 वेरिएबल आ गए तो दोनों की पावर को ऐड करना है जब वो उस टर्म की पावर बनेगी। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम लोग कैटेगरी बना देते हैं। जैसे कि अगर डिग्री 1 है, ये डिग्रीज की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर डिग्री 1 है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल।
जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 3 हो जाए तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग कैटेगरी है पॉलिनोमियल्स की। ऐसी अगर डिग्री 4 हो जाए, ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बट फिर भी समझ लो एक बार, तो इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 4 हो जाती है तो। ठीक है, तो ये आपके डिग्री के बेसिस पे है। जैसे हम लोग ट्राइंगल्स जब हम लोगों ने पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा होगा ट्राइंगल जो होता है छोटी क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो 2 कैटेगरी होती हैं, मतलब 2 टाइप से आप इनको डिफाइन कर सकते हो, इनको कैटेगराइज कर सकते हो, 2 बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो। एक तो इनकी साइड्स हो गई, अगर तीनों साइड सेम है तो इक्विलेटरल हो जाता है, कोई भी साइड सेम नहीं है तो स्केलन बोलते हैं, 2 साइड सेम है तो आइसोसेलेस बोलते हैं, राइट। तो साइड्स के बेसिस पे हम लोग इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, और एंगल के बेसिस पे भी करते थे, जिसमें ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसा आता था। ठीक है, तो यानी ट्राइंगल को जैसे हम 2 बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते थे, ऐसे ही पॉलिनोमियल्स को भी हम कई कैटेगरीज में कई बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं, जिनमें से एक है हमारा डिग्री के बेसिस पे कैटेगराइज करना, जिसमें ये आती है कैटेगरीज। दूसरा हमारा क्या होता है, टर्म्स के बेसिस पे कैटेगराइज करना। अभी ये आपके है नहीं, बट रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपका, ये पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर एक टर्म है पॉलिनोमियल में सिर्फ, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे हमने अभी कुछ देर पहले देखा ना टर्म्स कैसे हम देखते हैं, तो अगर एक टर्म हुई पॉलिनोमियल में तो मोनोमियल होता है, 2 टर्म हुई तो उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं, अगर पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो गई तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो ये आपकी ये भी कैटेगरी ही है, बट ये किसके बेसिस पे है, टर्म्स के बेसिस पे है। यानी आप टर्म्स देख करके वो कैटेगराइज कर रहे हो, जैसे हम यहाँ ट्राइंगल को अलग अलग बेसिस में कैटेगराइज करते थे वैसे हो गया, बट वो कैटेगरी पॉलिनोमियल्स की है। इन दोनों टाइप की कैटेगरीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज आपकी आती है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जैसे आपको पॉलिनोमियल दे देंगे x + 2 = 0, सिंपल सा ले लेता हूं मैं। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है पहले जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल देखो, आपका वेरिएबल है x, तो यानी आपके पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उसकी जगह हम ऐसा क्या नंबर पुट करें, जैसे कि हमने देखा नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस फ्रैक्शन, तो उस नंबर की जगह, उस वेरिएबल की जगह में ऐसा क्या नंबर पुट करें कि हमारा आंसर जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, इसको पहले आप 0 मत रखो, ये दिया है आपको पॉलिनोमियल, तो यानी हम उस नंबर की, उस वेरिएबल की जगह ऐसा क्या नंबर पुट करें कि आंसर 0 आ जाए। उस नंबर को, वो जो नंबर है जो आपने वेरिएबल की जगह पुट किया और आपका आंसर 0 हो गया, उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि पता चल रहा है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी ऐसा नंबर जो वेरिएबल की जगह पुट करने पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे। जैसे यहां आप देख के ही समझ गए होंगे, x की जगह अगर -2 हम पुट करते हैं तो -2 + 2 0 आ जाएगा, यानी जो -2 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब वो 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस चीज पे, डिग्री पे। जो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री है इस पे डिपेंड करता है कि उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज आएंगे। अगर डिग्री 1 है तो इसका मैक्सिमम 1 0 हो सकता है, मतलब एक ही आपको ऐसा नंबर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एक ही आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो इसमें पुट करने पे आंसर 0 आ जाए। अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 इस टाइप के दो ऐसे नंबर हो सकते हैं जो आप इसमें पुट करो ताकि आंसर 0 आ जाए, 2 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, यानी 3 जीरोज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो डिग्री पे डिपेंड करता है कितने 0 आएंगे, मैक्सिमम उतने 0 आएंगे जितनी डिग्री होती है। जैसे कि आप लोगों ने ये देखा होगा, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, इनको जब हम लोग सॉल्व करते थे तो 2 हमारे जीरोज आते थे, 2 वैल्यूज आती थी हमारी, कभी कभी ये दोनों सेम भी आ जाती थी। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये नहीं, मैं इसके आंसर्स नहीं हो सकते हैं ये,
तो कभी कभी हो सकता है वो सेम आ जाए, कभी हो सकता है दोनों अलग आ जाएं, तो यहाँ पे सेम भी आ जाएंगे, अलग भी आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से होता था। तो यानी डिग्री अगर 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरो हो सकते हैं। अभी ये क्या देखा हम लोगों ने, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसका जीरो हम लोगों ने निकाला ये। अब अगर मान लो आपको समझ में ना आए कि जीरो कैसे निकालें, क्योंकि यहाँ तो आपको देख के समझ में आ गया कि -2 हम लोग पुट करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मान लो आपको नहीं समझ में आता, x+2 आपको दिया हुआ है, आपको नहीं समझ में आया कि इसमें क्या पुट करें कि आंसर जीरो आ जाए, तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इसका जीरो बताओ क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको जीरो के इक्वल रख दो पहले, क्योंकि आंसर हमें जीरो चाहिए, तो इसको जीरो के इक्वल रख दो। अभी x की वैल्यू निकाल लो, ये -2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आ गई -2। सिंपल, -2 जो है वो हमारा इस पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, तो ये होता है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अभी अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखो, जिसकी डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालना आसान है, बिल्कुल सिंपल, जीरो के इक्वल पुट कर दो, आ जाएगा। अभी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब जैसे ऐसे हो जाएगा, ये मान लो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी एक जगह आपकी x की पावर 2 होनी चाहिए, एक टर्म में आपकी x की पावर 1 होनी चाहिए, और थर्ड टर्म आपका कांस्टेंट होना चाहिए। इस टाइप से अगर होता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये इस तरह से भी हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो x नहीं आया, x की पावर 2 तो आ गई बट x की पावर 1 नहीं आई, मतलब ये वाला टर्म तो आया ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्वाड्रेटिक कैसे हुआ। तो देखो हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 2, तो इसकी डिग्री तो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब जहां तक बात आती है इस टर्म की bx, तो ये हम लगा सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है x² दिया है +1 दिया है, मान लो मैं यहाँ बीच में ये टर्म को ऐड कर दूं 0x। ठीक है, ये टर्म नहीं था आपके पास, x² था और 1 था सिर्फ। ठीक है, मान लो मैंने बीच में ये 0x ऐड कर दिया यहाँ पर बीच में, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 0 को जब x से आप मल्टीप्लाई करोगे, जब 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा, यानी ये ऐसे ही हो गया। अब 0 को 1 में ऐड करो या 0 को x² में ऐड करो, बात तो यही एक ही है, ये यही आ जाएगा बिल्कुल, है ना। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको bx दिया हो, अगर सिर्फ ऐसे दे दिया x² = 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके अंदर आप 0x लगा लो, ये आपका ax² हो गया, ये आपका bx हो गया, और c जो है वो भी 0 है, ये आपका c हो गया ना, ax², ये bx, ये c, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बस ये x² गायब नहीं होना चाहिए, मतलब अगर सिर्फ ऐसे दे दिया तब आप मत बोलना कि यहाँ पे हम 0x² लगा सकते हैं, आगे लगा तो सकते हो, बट सिर्फ ऐसे अगर दिया है 2x + 0, तो यहाँ पे डिग्री तो 1 हो गई ना, डिग्री तो 2 बची ही नहीं, क्योंकि डिग्री 2 अगर आप ऐसे कर लोगे तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, ये इसको काउंट थोड़ी करेंगे हम लोग डिग्री में। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अगर आप लोग ऐसे लगा भी दोगे तो इसको ये मत ऐसे लगा के ये मत सोचना कि इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, ऐसे तो आप यहाँ पे 0x³ लगा के ये बोल दोगे कि ये क्यूबिक हो गया, क्योंकि डिग्री 3 है इसकी। ठीक है, तो यानी 0 से जो मल्टीप्लाई आप करोगे उसकी पावर को हम डिग्री में काउंट नहीं कर सकते, बट वो टर्म हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ 2x = 0 दे दिया जाए तो यहाँ पे आप ऐड तो कर सकते हो 0x², बट इसका मतलब नहीं है, क्योंकि ये डिग्री में काउंट होगा नहीं, तो इसकी डिग्री तो 1 ही रह गई, और डिग्री 1 हो गई मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो अगर इससे हमें ये पता चला कि अगर आपका bx उस टर्म में ना आए, c भी ना आए, तो भी ये क्वाड्रेटिक बन सकता है, एज लॉन्ग एज ax² प्रेजेंट है। ठीक है, यहां से हमारी इसकी कंडीशन आती है। आप लोगों ने ये तो देखा होगा, जनरल फॉर्म होती है ax² + bx+, इसकी कंडीशन है a ≠ 0। ठीक है, जैसे आपने उसमें देखा होगा जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं, है ना, जो आप लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, उसमें क्या बोलते थे, रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म p/q, कंडीशन होती है q ≠ 0, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जनरल फॉर्म तो है, बट ये इसकी कंडीशन होती है a ≠ 0। यहाँ पे a
जो है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसकी डिग्री कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की हम लोगों ने देख ली, बिल्कुल आसान है। तो जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² + bx + c = 0, इसकी डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके करते हैं। मिडल टर्म जो होती है इसको स्प्लिट करना, या आपका जो डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करना, वो आपके अगले चैप्टर्स में आएगा जब हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे एक इनका रिलेशन है आपका इस चैप्टर में, वो हम लोग देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज। अब हमें पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं इसके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक जीरो को हमने नाम दिया अल्फा, दूसरे जीरो को हमने नाम दिया बीटा। ठीक है, ये आपके 2 जीरोज हैं, पहले को हमने अल्फा बोला, दूसरे को हमने बीटा बोला। अब आपका फॉर्मूला क्या है, जब आप अल्फा और बीटा को ऐड करोगे, यानी वो जो दोनों जीरोज आपके आएंगे उनको जब आप ऐड करते हो तो वो इक्वल आता है -b/a के। ये आपका b है, देखो यहां से आपको b मिलेगा, ये a है, ये b है, ये c है। x² के साथ जो नंबर होगा, यानी x² का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो x² के साथ जो कांस्टेंट है, जो नंबर है। b क्या है, x का कोएफिशिएंट, और c हमारा कांस्टेंट है, खाली नंबर जिसके साथ x नहीं है। तो a b c आपको यहां से मिल जाएंगे। तो यानी जब इन दोनों जीरोस को आप ऐड करते हो तो वो -b/a के बराबर आता है, और जब इन दोनों जीरोस को आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आता है आपका c/a के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये काम आएगा। जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस। आगे ऐड कर लो एंड कोएफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये है। पहला रिलेशन ये, सेकंड रिलेशन ये, यानी जब दोनों जीरोस को ऐड करोगे तो ये कोएफिशिएंट ही है ना b और a, तो -b/a के बराबर आएगा। जब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे तो वो c/a के बराबर आएगा। ये आपका रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक फाइनल चीज और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम लोग एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मान लो एक लाइन बनी हुई है, एक स्ट्रेट लाइन है जो इस तरह से जा रही है, या फिर जैसे आपके एनसीईआरटी से ही अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कोई पैराबोला वगैरह बन रहा है, ऐसे ही बन रहा है, या फिर इस तरह से बन रहा है। तो अगर मान लो आपको ग्राफ दे दिया जाए और आपको बताना है कि ग्राफ को देख के बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे, यानी हम लोगों ने इक्वेशन तो देख ली। अगर आपको इक्वेशन दे दें, पॉलिनोमियल दे दें और आपसे बोला जाए इसके कितने जीरोस हो सकते हैं, तो आप डिग्री देख के बता सकते हो, डिग्री 1 है, 2 है, 3, उस हिसाब से बता दोगे। बट अगर आपको ग्राफ दे दे उस इक्वेशन का, क्योंकि वो इक्वेशन जब आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, तो अगर उसका ग्राफ आपको दे दें और पूछे कि इसके कितने जीरोस हैं, तो वो आप कैसे पता करोगे। तो मान लो आपका जो भी पॉलिनोमियल था वो इन टर्म्स ऑफ x था, यानी उसमें वेरिएबल x था, ऐसा कुछ था उसमें, इसमें वेरिएबल क्या है, x। तो इसका जो भी ग्राफ दिया होगा आपको, मतलब ये इक्वेशन तो आपको नहीं दी होगी, बट आपको ग्राफ दिया होगा और आपको बताया होगा कि ये जो फंक्शन है ये हमारा x के टर्म्स में है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये x के टर्म्स में है या y के टर्म्स में है, ये आपको बताया होगा। तो उस टाइम पे जिस पॉइंट पे वो इक्वेशन, जैसे कि अगर आपको ये दिया तो ये अगर x का है तो x एक्सिस पे ये कहाँ का इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, राइट। आपको एक ग्राफ दिया, ये आपको उस इक्वेशन की पैराबोला बनी उस इक्वेशन से। अब आपसे पूछा है कि बताओ, ये ग्राफ देख के बताओ कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो आपको क्या देखना है कि ये x एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके 2 जीरोस हो गए। ठीक है, मतलब आपको x एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो देखना है। जनरली हमारा जो वेरिएबल होगा, जो हमारी ये जो इक्वेशंस होती हैं ये x के टर्म्स में होती हैं, बट अगर आपको अलग से मेंशन किया जाए कि y के टर्म्स में है हमारी इक्वेशन, तो आपको देखना है कि वो y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस पे, जैसे इसको अगर आप देखोगे तो y एक्सिस पे एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, तो इसका 1 0 हो गया। y एक्सिस पे ये एक जगह इंटरसेक्ट हो रहा है, इसका 1 0 हो गया। ठीक है, तो अगर वो इक्वेशन आपकी इन टर्म्स ऑफ x है तो वो x एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार टच होगी x एक्सिस से, उस जगह पे उसका 0 लाई करेगा, यानी वो इक्वेशन के उतने ही जीरोस होंगे जितनी जगह वो x एक्सिस पे टच होके गई है।
और अगर वो इन टर्म्स ऑफ वाई है तो आपको ये देखना है कि वो वाई एक्सिस पे कितनी जगह टच हुई है वो इक्वेशन, वो लाइन जो भी आपका ग्राफ में फिगर बना वो वाई एक्सिस पे कितनी जगह टच हुआ उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब आप लोगों को ये देखना है अगर वो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है वो अगर इन टर्म्स ऑफ एक्स है तो एक्स एक्सिस पे वो जितनी जगह टच करेगा उतनी जगह उसके जीरोज लाई करेंगे, यानी उतने उसके जीरो हो गए। अगर 2 जगह टच हुआ एक्स एक्सिस पे तो 2 जीरोज है, एक्स एक्सिस पे 3 जगह टच हुआ तो 3 जीरोज है। अगर वो पॉलिनोमियल आपका इन टर्म्स ऑफ वाई है तो वाई एक्सिस पे जहां जहां टच होगा वो उसके जीरोज हो जाएंगे। बट जनरली जैसा मैंने बोला वाई के टर्म्स में आता नहीं है, आपका एक्स के टर्म्स में ही होगा। अब इसी हिसाब से आप एक्सरसाइज 2.1 को ट्राई करना। ये वैसे ऑफिशियली इंट्रोडक्शन वीडियो ही थी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे 2.1, बट क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है तो आप 2.1 कर सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो क्या दिया हुआ है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। यानी आपको y इज इक्वल टू p ऑफ x इसके जो हैं क्या दिए हुए हैं, आपको ग्राफ दिए हुए हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है आप कैसे पता चलो करोगे, यहाँ तो y भी है यहाँ x भी है, लेकिन हमको ये कैसे पता चलता है कि इसमें वेरिएबल क्या है, हम लोगों को इसको देखना होता है। ये तो y से इसको डिनोट किया है, बट ये जो p ऑफ x है इसको हम कैसे रीड करते हैं, p ऑफ x, और इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x या पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। इसका ये मतलब है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल जो है वो x है। ठीक है, इसको रीड करते हैं p ऑफ x, यानी पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल, और किस वेरिएबल में है, x वेरिएबल में। अगर आपको p ऑफ y दिया जाए तो पॉलिनोमियल है और उसमें वेरिएबल है y, तो आप समझ ही गए होगे y इक्वल टू p ऑफ x दिया, यानी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है। तो आपको वो पॉइंट्स देखने जहां जहां वो x एक्सिस को टच कर रहा है, वो जितनी जगह x एक्सिस को टच कर रही होगी ग्राफ उतने उसके जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 2.1 के एक बार ये कितने आपको 6 ग्राफ दिए हैं टोटल, आप इनके सिर्फ जीरो लिखने, कितने जीरो होंगे, 1 0 कितने हैं, 1 2 3 0, एक भी जीरो नहीं है, 2 जीरो है, 3 जीरो है या 1 जीरो है, ये आपको बस लिखना है। आप ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे 2.1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपके सपोर्ट से मेरा भी मोटिवेशन बना रहेगा। ओके, थैंक यू।